बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट, प्रीवियस लेक्चर में हमने एक्सरसाइज 4.4 को हमने ख़त्म किया है। तो आज का लेक्चर हम थोड़ा सा रिव्यू एक्सरसाइज की तरफ आते हैं। रिव्यू एक्सरसाइज आपने जब चैप्टर नंबर 4 कंप्लीट कर लिया है तो रिव्यू एक्सरसाइज होता ही है कि आपने मोस्टली खुद ही करनी होती है। कुछ अगर कोई प्रॉब्लम हो तो आप क्लास में डिस्कस कर सकते हैं, वरना रिव्यू एक्सरसाइज चूँकि पूरे चैप्टर का समरी होती है, पूरे चैप्टर से रिलेटेड उसमें क्वेश्चंस आ रहे होते हैं, वो चैप्टर आप करके आए हुए होते हैं, तो इस वजह से स्टूडेंट ये खुद टास्क के तौर पे ये काम करते हैं और अगर कोई प्रॉब्लम हो तो आप डिस्कस करते हैं। लेकिन बहरहाल इस एक्सरसाइज में, इसके चौथे चैप्टर की रिव्यू एक्सरसाइज में कुछ क्वेश्चंस ऐसे हैं जो अक्सर बोर्ड में आते हैं। तो यहाँ पे मैं जो आपको क्वेश्चन करवाऊँगा, क्वेश्चन इसकी रिव्यू एक्सरसाइज में क्वेश्चन नंबर 3 से क्वेश्चन शुरू हो रहे हैं, बाकी तो MCQs हैं। 3 है, 4 है, 5 है। ये क्वेश्चन आपने फार्मूला बेस्ड हैं, आपने 4.1 और 4.2 और 4.3 में ये क्वेश्चंस किए हुए हैं, वहाँ से आप फार्मूला लेके आप इसे खुद से ट्राई करेंगे। लेकिन क्वेश्चन नंबर 6 है, क्वेश्चन नंबर 7 है और ख़ासकर क्वेश्चन नंबर 8 के 2 पार्ट्स हैं। इनमें स्टूडेंट्स को थोड़ी सी कन्फ्यूजन होती है, तो मैं क्वेश्चन नंबर 6 को मैं देख रहा हूँ, उसका भी मैं थोड़ा सा हिंट दूंगा और तेज़ी से मैं ये करता हूँ। थोड़ा टाइम चूँकि कम है, क्वेश्चन ये ज़्यादा है, हमने एक ही लेक्चर में इसे ख़त्म करना है, 2 + 3√। तो स्टूडेंट यहाँ पे आप देखें, यहाँ पे आपको 4 पार्ट्स गिवन दे रहा है कि आपने फाइंड करना है p + 1/p। ये भी चीज़ें आप करके आए हुए हो। p - 1/p ये भी आप करके आए हुए हो। p² + 1/p² आपने फाइंड करना है और साथ आपने p² - 1/p² फाइंड करना है। तो स्टूडेंट मैं आपको ये 6 क्वेश्चन करवाऊंगा। 7th क्वेश्चन आपने एज इट इज़ खुद करना है। तो उसके बाद 8th क्वेश्चन के हम 2 पार्ट्स करेंगे। तो ये हमारा सिर्फ आज का रिव्यू एक्सरसाइज में ये लेक्चर होगा। यहाँ पे ये चीज़ें देखें आप करके आए हुए हो। p की वैल्यू आपके पास है, आपके पास जो नहीं है, पहले पार्ट को जब आप फाइंड करेंगे p की वैल्यू आपके पास है तो 1/p आप पहले फाइंड कर लें। ये अब आपको इस चीज़ का पता है, आपने 1/x वगैरह के फॉर्म में ये क्वेश्चन किया, p में दे रहा है वो। p की वैल्यू आप लिखें क्या गिवन है, 2 + √3। यहीं पे आप इसे रैशनलाइज करें, 2 - √3 और 2 - √3। तो आपको पता है न्यूमरेटर से जब मल्टीप्लाई होगा तो 1 इससे मल्टीप्लाई होकर ऐसे ही आ गया। यहाँ पे 2 का स्क्वायर - √3 का स्क्वायर, तो 2 - √3 और 2 का स्क्वायर आपके पास 4 - 3, तो 1/p आपके पास आ जाएगा 2 - √3। तो डिनोमिनेटर में ये 4 - 3 1 है, इसे मैंने स्किप कर दिया है। अब मैं डायरेक्ट p + 1/p फाइंड करने पे आ रहा हूँ। ये मैंने आपको क्वेश्चन ऐसे करवाया था कि जब आपने p + 1/p फाइंड करना है तो आप यहाँ पे 2 ब्रैकेट्स लेंगे। पहली ब्रैकेट में आप p की वैल्यू लिखेंगे, प्लस क्या, यहाँ तो देखें इन दोनों के दरमियान प्लस का साइन है, तो यहाँ भी आपने प्लस यूज़ किया। p की वैल्यू लिखें 2 + √3 और 1/p की वैल्यू लिखें 2 - √3। तो अब आप इसकी ब्रैकेट खोल दें, 2 + √3 + 2 - √3। चूँकि बाहर प्लस था तो अंदर के साइन चेंज नहीं होंगे। यहाँ पे देखें आप √3 प्लस का और ये माइनस का कैंसिल, 2 + 2 आपके पास 4 आ गया। ये आपने पार्ट 1 फाइंड कर लिया। इसके बाद पार्ट 2 पे आए। पार्ट 2 पे आपने फाइंड करना है p - 1/p। तो यहाँ भी आप दो ब्रैकेट लगाएंगे और उनके दरमियान यहाँ पे साइन माइनस का लगाएंगे। तो पहली ब्रैकेट में आप p की वैल्यू लिखें, p की वैल्यू आपके पास 2 + √3 है और दूसरी ब्रैकेट में 1/p की वैल्यू 2 - √3 लिखेंगे। अब स्टूडेंट इस ब्रैकेट का ये फ़ायदा है कि देखें अब आपके पास इस ब्रैकेट से पहले नेगेटिव साइन आ रहा है, नेगेटिव साइन आ रहा है तो अंदर की साइन चेंज करें। ब्रैकेट खोलेंगे, -2 + √3, ये माइनस का 2 + 2 से कैंसिल, तो p - 1/p आपके पास क्या आ गया, देखें 1√3 1√3। आपको पता है कि ये सिमिलर टर्म्स हैं, सिमिलर टर्म्स में इनके कोफिशिएंट्स ऐड होते हैं,
इसका कोफिशिएंट 1 है, इसका कोफिशिएंट 1 है, 1 + 1 2 और सिमिलर टर्म 3 आ गया। तो आपके पास ये सेकंड पार्ट फाइंड हो गया। उसके बाद थर्ड पार्ट की तरफ आ जाए आपने थर्ड पार्ट फाइंड करना है p² + 1/p², ये आपने फाइंड करना है। अब ये आपके पास दो तरह से फाइंड हो सकता है, आप या तो ये जो आपने p + 1/p फाइंड किया है इसका स्क्वेयरिंग ऑन बोथ साइड कर लें या इसका स्क्वेयरिंग ऑन बोथ साइड्स कर लें। दोनों फॉर्म में जब आप इसका स्क्वायर लेंगे या इसका स्क्वायर लेंगे आपके पास पहली दो ये p² + 1/p² + 2, इसका स्क्वायर लेंगे p² + 1/p² - 2 आ जाएगा। तो आप किसी भी एक वैल्यू का स्क्वायर ले लें, मसलन मैं ले रहा हूँ p + 1/p आपके पास 4 है, तो मैं यहीं पे इसका स्क्वायर ले रहा हूँ। तो ये स्क्वायर जब मैं इसका ओपन करता हूँ तो p² + 1/p² + 2 = 4 का स्क्वायर आपके पास आ जाता है 16। जी स्टूडेंट, तो यहाँ पे जब आप इसका स्क्वायर ले रहे हैं तो 16 आ गया, तो ये स्क्वायर आपने खेला। यहाँ पे आपने चूंकि फाइंड करना है p² + 1/p², तो ये +2 को आप उधर शिफ्ट कर दें, 16 - 2 हो जाएगा, +2 इधर आ गया, तो p² + 1/p² आपके पास आ जाएगा 14। ये इस तरह आपने इसका थर्ड पार्ट कर लिया। अब ये थर्ड के बाद आप फोर्थ पार्ट में आ गए। फोर्थ पार्ट में आपने फाइंड करना है p² - 1/p²। स्टूडेंट देखें आपके पास दो वैल्यूज़ हैं, एक इस ये p + 1/p की वैल्यू है और एक आपके पास p² + p - 1/p की वैल्यू है। स्टूडेंट हम उनका इसका दोनों तरफ स्क्वायर लें या इसका दोनों तरफ स्क्वायर लें, हमारे पास p² + 1/p² आता है। अब मैं फोर्थ पार्ट के लिए आपको एक क्वेश्चन का हवाला, एक फार्मूले का हवाला देता हूँ कि आपने पढ़ा है a + b और a - b आपके पास होता है a² - b²। इस फार्मूले को देखें, आपने ये बहुत दफ़ा पढ़ा हुआ है कि दरमियान में प्लस माइनस हो तो आप a + b और a - b को आप क्या लिख सकते हो, a² - b²। इसी फॉर्म पे आप आ जाएं, अगर आपके पास a + b की जगह वैल्यू हो p + 1/p और a - b की वैल्यू हो p - 1/p, तो आपको a² - p² इसके इक्वल होता है। तो ये जब मल्टीप्लाई करेंगे, इसे फार्मूला लगाएंगे तो ये p² - 1/p² के इक्वल होगा। तो यहाँ पे आप देखें p + 1/p और p - 1/p की आप वैल्यू पुट कर दें। p + 1/p की वैल्यू आपके पास 4 है और p - 1/p की वैल्यू आपके पास 14 है, = p² - 1/p²। इसकी साइड चेंज करें, p² - 1/p², 14 को आप 4 से सॉरी ये मैंने गलत कर दिया, p - 1/p की वैल्यू आपके पास 2√3 है, सॉरी ये मैंने इसकी वैल्यू लिख दी थी। आपके पास p + 1/p की वैल्यू 4 और p - 1/p की वैल्यू 2√3। अब आप इन दोनों वैल्यूज़ को मल्टीप्लाई कर दें, जो स्क्वायर रूट के बाहर टर्म है वो आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगी और 3√, ऐसे ही रहेगा, 4 × 2 = 8√3। ये p² - 1/p² की वैल्यू आ गई। तो इस तरह आपके पास p की वैल्यू गिवन थी, तो ये 4 पार्ट्स आपको फाइंड करना था। इसी तरह आपके पास क्वेश्चन नंबर 7 में भी ऐसे ही है, आपके पास यहाँ पे q की वैल्यू है और 4 पार्ट्स आपको गिवन है, तो इसकी आपको ट्राई करेंगे। ये रिव्यू क्वेश्चन में क्वेश्चन था और ज़्यादातर ये क्वेश्चन कराने का मकसद भी ये था कि हमारे पास हमने जो 4.4 में क्वेश्चन किए हैं उसमें ये वैल्यू नहीं थी फाइंड करने के लिए, तो ये वैल्यू को आपने याद रखना है। जब ये फाइंड करना है तो ये इस तरह आपने फार्मूला इसका लगाना है। तो बहरहाल क्वेश्चन नंबर 7 आप खुद करोगे। अब हम क्वेश्चन नंबर 8 पे आते हैं। 8 के क्वेश्चन भी इम्पॉर्टेंट है, ये बोर्ड में 1-2 मरतबा रिपीट हुए हैं क्वेश्चन, तो हम इसे भी देखते हैं जी। सिंपलीफाई, थोड़ा सा लेंथी क्वेश्चन है। a² + 2 प्लस a² - 2 होल डिवाइडेड बाय a² + 2 और माइनस a² - 2 √। स्टूडेंट इसको आपने देखें सिंपलीफाई कैसे करना है। ये अगर आप डिनोमिनेटर में देखें आपके पास स्क्वायर रूट की टर्म आ रही है, तो डिनोमिनेटर में जब भी आपके पास स्क्वायर रूट आ जाता है आप उसे लिखेंगे बाय रैशनलाइजिंग। अब थोड़ा सा ये ध्यान से करना है क्वेश्चन।
इसकी रैशनलाइजिंग देखें कैसे रैशनलाइज है। पहले आप गिवन जो आपके पास टर्म है या गिवन जो अमाउंट है आपके पास उसको आप इसी तरह लिखें, क्योंकि आप रैशनलाइजिंग में सिर्फ डिनोमिनेटर का दरमियान का जो साइन है उसको चेंज करके यानी उसके कॉन्जुगेट से आप मल्टीप्लाई, ये मैंने गिवन अमाउंट को इसी तरह लिखा प्लस मल्टीप्लाई डाल के, ये जो साइन है मैं इससे चेंज करके इसी से मल्टीप्लाई और इसी से डिवाइड करता हूँ। ए स्क्वायर प्लस 2 प्लस ए स्क्वायर माइनस 2 ए स्क्वायर प्लस 2 ए स्क्वायर माइनस 2। तो मैंने ये साइन चेंज किया दरमियान का और उसका यानी कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई और कॉन्जुगेट से मैंने डिवाइड। स्टूडेंट अगर आप ऊपर वाले न्यूमरेटर्स को देखें तो ये आपके पास अगर मैं इसे a कहूँ और ये इसे b कहूँ तो ये a प्लस b बन रहा है, यहाँ भी a प्लस b, यहाँ भी a प्लस b, तो आपको पता है ये a प्लस b का होल स्क्वायर बन जाएगा, सेम साइन है। तो इसको आप क्या लिखेंगे, a स्क्वायर प्लस 2 प्लस ए स्क्वायर माइनस 2 अंडर रूट और इसका होल स्क्वायर। डिनोमिनेटर में क्या बनेगा, डिनोमिनेटर में देखेंगे हमेशा आपको पता है कि फॉर्मूला बनेगा, इधर माइनस है और इधर प्लस है, a प्लस बी और a माइनस बी, तो आपको पता है ए स्क्वायर प्लस 2 अंडर रूट इसका भी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर माइनस 2 अंडर रूट और इसका भी स्क्वायर, ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बन गया और ऊपर का ए प्लस बी का होल स्क्वायर। अब आप ए प्लस बी का होल स्क्वायर खोलें, ये आपके पास ए है, ये सारा आपके पास बी है, तो आप इसका स्क्वायर खोल रहे हैं ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, तो ये बन जाएगा आपके पास ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ए आपके पास है ए स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर रूट में और b आपके पास है ए स्क्वायर माइनस 2 स्क्वायर रूट में। तो ये देखें ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ये इस तरह। यहाँ पे डिनोमिनेटर में क्या करेंगे आप, ये स्क्वायर स्क्वायर रूट से कैंसिल कर दें और यहाँ भी ये स्क्वायर स्क्वायर रूट से कैंसिल कर दें। अब आप फिर न्यूमरेटर पे आएंगे, न्यूमरेटर में देखें यहाँ पे स्क्वायर स्क्वायर रूट से कैंसिल हो रहा है, तो आपके पास आ जाएगा ए स्क्वायर प्लस 2, यहाँ भी न्यूमरेटर स्क्वायर स्क्वायर रूट से कैंसिल हो रहा है, ए स्क्वायर माइनस 2। स्टूडेंट इस पॉइंट को आपने अब समझना है, ये देखें ये दोनों टर्म्स स्क्वायर रूट के अंदर हैं, ए स्क्वायर प्लस 2 और ए स्क्वायर माइनस 2 दोनों टर्म्स स्क्वायर रूट के अंदर है। मैं इन्हें एक ही स्क्वायर रूट के अंदर लिख रहा हूँ, ए स्क्वायर प्लस 2 और ए स्क्वायर माइनस 2, और डिनोमिनेटर में आपके पास क्या आ रहा है, यहाँ ब्रैकेट खोल दें, ए स्क्वायर प्लस 2 माइनस ए स्क्वायर प्लस 2, बाय नेगेटिव साइन था अंदर का साइन चेंज हो गया। स्टूडेंट यहाँ से देखें प्लस का 2 माइनस का 2 से कैंसिल, 1 ए स्क्वायर और 1 ए स्क्वायर को आप ऐड करेंगे 2 ए स्क्वायर माइनस प्लस ये वाला प्लस 2 और आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे, ये आपके पास फिर फार्मूला बन रहा है ए प्लस बी और ए माइनस बी का, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बन जाएगा। तो ए स्क्वायर का स्क्वायर आपके पास ये और माइनस 2 का स्क्वायर ये फार्मूला फिर लगा दिया मैंने। यहाँ पे देखें ये 2 से ए स्क्वायर से कैंसिल, क्योंकि एक प्लस का था एक माइनस का था, और 2 + 2 4। स्टूडेंट यहाँ से आप 2 को कॉमन ले लो, 2 को कॉमन लोगे तो यहाँ पे ए स्क्वायर प्लस ये कॉमन आ गया था और ये स्क्वायर रूट के अंदर देखें आपके पास क्या बन जाता है, A4 माइनस 4 ओवर 4। यहाँ से 2 मल्टीप्लाई में है तो 2 इससे कैंसिल हो जाएगा। बाद स्टूडेंट्स यहीं पे 2 को 4 से काट देंगे तो वो गलत हो जाएगा, पहले आपने 2 को कॉमन लेके इसे मल्टीप्लाई की फॉर्म बनानी है, 2 यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, अब ये कैंसिलेशन होगा और यही अब आपका आंसर बन जाएगा, A4 माइनस 4 का स्क्वायर रूट डिवाइडेड बाय 2, यह इसका आंसर है। तो ये क्वेश्चन इस वजह से कराने का मकसद था कि ये पूरे चैप्टर में इस टाइप का क्वेश्चन नहीं आया, लेकिन रैशनलाइजिंग आई भी है। रैशनलाइजिंग वही चीज़ है जो आपने पूरी चैप्टर नंबर 4 में पढ़ी है, ये एक्सरसाइज 4.4 में पढ़ी है। अब इसका एक और पार्ट है, उसको देखें। ये 8 का पार्ट फर्स्ट था, अब इसका सेकंड पार्ट है। सेकंड पार्ट भी इसका इम्पोर्टेंट पार्ट है। तो वो आपके पास क्या है,
सिंप्लीफाई कह रहे करें 1/a प्लस ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर और यहाँ पे साइन माइनस 1/a प्लस ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। स्टूडेंट अब ये देखें, अब हम इसे वैसे तो यहाँ भी रैशनलाइज कर सकते हैं, यहाँ भी रैशनलाइज कर सकते हैं, लेकिन यहाँ दरमियान में देखें माइनस आ रहा है। फ्रैक्शन में अगर माइनस प्लस आ जाए दरमियान में तो हम इसे एलसीएम से करते हैं। एलसीएम से ये क्वेश्चन एलसीएम से आसान है, मैं इसे एलसीएम से कर रहा हूँ। तो कैसे एलसीएम लेंगे आप देखें, डिनोमिनेटर के जो दोनों फैक्टर्स हैं इन्हें आप मल्टीप्लाई की फॉर्म में लिखें, a प्लस ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ये फैक्टर मल्टीप्लाई a प्लस ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाई की फॉर्म में, ये इसको आपने एलसीएम बना दिया। क्योंकि एलसीएम आपको पता है कि कॉमन और नॉन कॉमन फैक्टर्स का मल्टीपल एलसीएम होता है। अगर आप इस वाले को और इस वाले फैक्टर्स को देखें तो ये दोनों नॉन कॉमन फैक्टर्स हैं, डिफरेंट फैक्टर्स हैं। तो डिफरेंट फैक्टर्स अगर हों तो उन डिफरेंट फैक्टर्स का मल्टीपल ही हमारा एलसीएम होता है। तो दिस फैक्टर मल्टीप्लाई दिस फैक्टर, ये हमारा एलसीएम हो जाएगा। अब जब हम इसको इस एलसीएम पे डिवाइड करेंगे तो देखें ये प्लस वाली टर्म, ये प्लस वाली टर्म, ये आपस में कैंसिल हो जाएगी, ये वाली टर्म बचेगी, ये वाली टर्म 1 से जाके मल्टीप्लाई होगी, तो एज इट इज़ 1 से मल्टीप्लाई होके आ जाएगी। इसे ब्रैकेट में ही लिख लें। सेम यहाँ पे करें, जब आप इसको एलसीएम पे डिवाइड करोगे, ये प्लस का साइन है स्टूडेंट, शायद ये मैंने क्वेश्चन में यहाँ पे दरमियान में माइनस का साइन आ रहा था, सॉरी, तो यहाँ पे ये माइनस लेंगे। तो अब आप देखें, जब आप इसको इस पे डिवाइड करोगे, ये प्लस का वाली टर्म इससे कैंसिल हो जाएगी, ये वाली टर्म बचेगी, ये 1 से मल्टीप्लाई हो जाएगी जाके। यहाँ पे मैं शुरू में माइनस की जगह प्लस लिख बैठा था, तो ये ज़रा ध्यान से आपने भी करना है। अभी भी एक दफ़ा इसे चेक कर लें, ये माइनस है, ये प्लस है, दोनों का एलसीएम दिस मल्टीप्लाई दिस। तो इसको जब इस पे डिवाइड किया तो ये माइनस वाली टर्म कैंसिल होगी, ये वाली टर्म 1 से मल्टीप्लाई होगी, और ये वाली प्लस वाली टर्म इससे कैंसिल होगी, ये वाली टर्म 1 से मल्टीप्लाई होगी। तो अब आपके पास इस ब्रैकेट से पहले नेगेटिव साइन है, नेगेटिव साइन से ब्रैकेट खोल दें तो अंदर के साइन चेंज हो जाएंगे। माइनस ए प्लस ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर होल डिवाइडेड बाय। स्टूडेंट इसको देखें, अब डिनोमिनेटर में आपने इसे भी सॉल्व करना है। ये आपके पास फिर फॉर्मूला बन रहा है, देखें a माइनस बी ए प्लस बी, फिर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला बन गया। इसे आप क्या लिखेंगे, a का होल स्क्वायर माइनस b का होल स्क्वायर, ये b था और b का होल स्क्वायर। यहाँ पे जब आपने ब्रैकेट खोली, देखें प्लस का a और माइनस का a, ये आपस में कैंसिल हो गया। ये सेम टर्म है, सिमिलर टर्म है, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, तो 2a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। 2 को थोड़ा सा मैंने डिस्टेंस पे लिख दिया। यहाँ पे आप देखें a का स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस, यहाँ फिर स्क्वायर स्क्वायर रूट से कैंसिल हो गया, तो a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। इस ब्रैकेट से पहले नेगेटिव साइन है, तो आप फिर ब्रैकेट खोल दें, ये बाहर नेगेटिव साइन था तो ये साइन प्लस में आ गया। अब प्लस का ए स्क्वायर माइनस के ए स्क्वायर से कैंसिल, तो आपके पास ये आंसर आ गया 2 इंटू ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का स्क्वायर रूट, ब्रैकेट बेशक हटा दें क्योंकि ओवर एक्स स्क्वायर, तो ये आपके पास इसका आंसर आ गया। तो स्टूडेंट ये हमने एक्सरसाइज 4.4 के बाद ये रिव्यू एक्सरसाइज में जो थोड़े बहुत क्वेश्चंस थे जो कि एक्सरसाइज में नहीं आए थे, उनको हमने आज इसका रिव्यू देखा। इस तरह जो इसके बाकी रिमेनिंग क्वेश्चंस हैं इस एक्सरसाइज में रिव्यू में, आप उनके खुद से ट्राई करें। इस तरह आपका ये चैप्टर ख़त्म होता है। नेक्स्ट टाइम इंशाल्लाह ताला हम फैक्टराइजेशन को स्टार्ट करेंगे। तो